Hello and welcome back everyone. This is Mohammad Sabaz Alam and you're watching Ramadan Tutorial, your door to the future. क्लास 10 के लिए माध्यमिक फिजिकल साइंस के लिए आज के इस वीडियो में हम स्कोर करने वाले हैं हाउ टू बूस्ट योर मार्क्स। अगर आप अपने मार्क्स को बूस्ट करना चाहते हैं, इसमें मैं आज आपको हेल्प करूंगा। क्या स्ट्रैटेजी है, क्या टिप्स है, क्या वो सिस्टमेटिक स्टडी का मेथड है जिसमें आप स्मार्ट वर्क कर सकते हैं हार्ड वर्क की जगह पर और कम मेहनत में मैक्सिमम मार्क्स बूस्ट कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं। दैट आई विल टीच यू इन टुडेज वीडियो। इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड टू नो हाउ टू गेट गुड मार्क्स इन साइंस, फिजिकल साइंस, you can watch this video. So if you are interested in getting more than 90 in WB Physical Science, मैं आज आपको कुछ अपने टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ। ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको हेल्प करेंगे हाउ टू जस्ट गेट 90%, मोर देन 90%। नाउ ऑब्वियस सी बात है, जब आप इसे करेंगे, जब आप अपनी तैयारी करेंगे तो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है जिनको अगर मैं एक बार में बताने बैठा तो ये बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं इसे दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। आज के इस वीडियो में कुछ कंटेंट डिस्कस करूंगा और रिमेनिंग कंटेंट्स को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि क्या कंटेंट होने वाला है। तो हमारे इस पूरे वीडियो के टोटल 4 कंटेंट है। पहला टॉपिक जो डिस्कस होगा वो सिलेबस को जानना, दूसरा होगा ब्लूप्रिंट की स्टडी, तीसरा होने वाला है सिस्टमेटिक स्टडी और चौथा एंड फाइनल होने वाला है क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस। ये चारों चीज कंप्लीट करने के बाद आपको सब्जेक्ट के बारे में जो नॉलेज मिलने वाली है, जो डेप्थ मिलने वाला है, वो आउटस्टैंडिंग होगा। तो मेरी कोशिश होगी कि इनमें से ये जो 4 चीजें हैं, मैं पहले 2 चीजों को यानी नोइंग द सिलेबस और स्टडी ऑफ द ब्लूप्रिंट ये आज कंप्लीट कर दूं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको स्टडी, सिस्टमेटिक स्टडी के मेथड्स के बारे में और क्वेश्चन पेपर एनालिसिस के बारे में बताऊंगा। So let's start today's video where we are going to discuss about knowing the syllabus and the blueprint. So let's start our topic. The first topic that we are going to learn today is knowing the syllabus. अगर आप अपने सिलेबस को जान लेते हैं तो इससे आपको ये आइडिया मिल जाता है कि पूरे साल भर में आपको एक्चुअली क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। क्या पढ़ना है का आंसर आपको तो सिलेबस में मिल जाता है, लेकिन कितना पढ़ना है का आंसर ये आपको मिलेगा ब्लूप्रिंट में। तो आज के क्लास में क्या और कितना, ये 2 सवालों का जवाब मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। नोइंग द सिलेबस में सबसे पहले हम अपने सिलेबस को जानते हैं। तो देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर अब आपका सिलेबस है। सिलेबस कहता है, मेनली इस चीज को समझिए कि टोटल सिलेबस में हमारे पास जो नंबर ऑफ चैप्टर्स है वो है 13 चैप्टर्स। ओके, इन 13 चैप्टर्स का जो क्लासिफिकेशन किया गया उनको मेनली 3 ब्रांचेस में बांटा गया है। एक है कॉमन, दूसरा है फिजिक्स और तीसरा है केमिस्ट्री। तो मेनली आपको 3 ब्रांचेस पढ़ने हैं अपने फिजिकल साइंस के अंदर में। डब्ल्यूबी में जिस तरह से फिजिकल साइंस पढ़ाया जाता है, अगर आप बाकी किसी बोर्ड की बात करें तो वहाँ फिजिक्स और केमिस्ट्री अलग अलग पढ़ाई जाती है, लेकिन डब्ल्यूबी फिजिकल साइंस बोलकर फिजिक्स और केमिस्ट्री और कॉमन टू बोथ इन तीनों चैप्टर्स को डिस्कस करता है, 3 ब्रांचेस को डिस्कस करता है। इसमें जो कॉमन टू बोथ चैप्टर्स है वो हमारे पास है टोटल 4। कंसर्न अबाउट आवर एनवायरमेंट, बिहेवियर ऑफ गैसेज, केमिकल कैलकुलेशन और थर्मल एक्सपेंशन। ये 4 चैप्टर्स हमारे कॉमन के अंदर में पढ़ते हैं। जब फिजिक्स पढ़ते हैं तो फिजिक्स में आपके पास आता है लाइट, करंट, इलेक्ट्रिसिटी और फाइनल चैप्टर आता है एटॉमिक न्यूक्लियस। तो ये 3 चैप्टर आपके सिर्फ फिजिक्स से बिलोंग करते हैं। इसके बाद जब आप केमिस्ट्री ओपन कीजिएगा तो यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है बच्चों को, क्योंकि केमिस्ट्री वाले पोर्शन में बच्चों को ये नहीं पता होता है कि केमिस्ट्री में एक्चुअली चैप्टर्स कितने हैं। याद रखिए केमिस्ट्री में टोटल 6 चैप्टर्स है। इसलिए जिन जो बच्चे अभी हमारे वीडियो देख रहे होंगे उनमें से कुछ बच्चों का कहना होगा, सर हमारे बुक में तो 8 चैप्टर्स दिए गए हैं, आप 13 क्यों कह रहे हैं। तो बेसिकली जो 8th चैप्टर दिया जाता है मोस्ट ऑफ द बुक में वो केमिस्ट्री का चैप्टर है, जिसके अंदर में बेसिकली वो एक ब्रांच है जिसके अंदर में बहुत सारे चैप्टर्स है। 6 चैप्टर्स है टोटल जो हम लोगों को डिस्कस करने हैं। उन 6 चैप्टर का नाम आपके स्क्रीन पर एक एक करके 8.1 यानी 8 के अंदर में जो पहला एक्सरसाइज, आपको पहला जो चैप्टर पढ़ना पड़ेगा वो होगा पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स। दूसरा होगा आयनिक एंड कोवैलेंट बॉन्डिंग। तीसरा होगा इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शन। देखिए इस इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शन के बारे में मैं आपको थोड़ा बता दूं। इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शन जो है ये चैप्टर डिस्कस करता है जहां पर हम लोग वाटर पे इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं, यानी इलेक्ट्रोलाइसिस के नाम से भी इसे जाना जाता है। 4th चैप्टर आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हम लोग अमोनिया, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, डिफरेंट गैसेस के बारे में पढ़ेंगे। 5th में आता है मेटलर्जी और 6th में आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैं आपको बताता चलूं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं फ्यूचर के लिए, और जो इनका टोटल वेटेज है वो थोड़ा कंपेरेटिवली हाई है पूरे केमिस्ट्री में। बाकी चैप्टर्स आप बहुत जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं, कुछ 2 दिन 3 दिन की स्टडी में आप उसे आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के लिए आप लोगों को कम से कम मुझे लगता है रिकमेंडेड होता है 5 से 6 दिन का प्रिपरेशन करना। तो चलिए ये हो गया हमारा कॉमन फिजिक्स और केमिस्ट्री पूरा सिलेबस जानना। तो ये था हमारा सिलेबस क्लियर हो चुका है।
सिलेबस के बाद मैं आप लोगों को अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ लेके जाना चाहूंगा जो है ब्लूप्रिंट। लेकिन इससे पहले कि मैं आज का टॉपिक कवर करूं, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा हमारे कोर्स के बारे में। क्या आपको पता है हमारे वेबसाइट पर हमारा पूरा कोर्स है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूं, वहां जाके देख लीजिएगा। उस कोर्स में आप लोगों को फिजिकल साइंस का पूरा सिलेबस पढ़ाया गया है। अब एक चीज मैं बताता हुआ चलूं, उस कोर्स के अंदर में जब आप एंटर करेंगे तो आपको जो चीजें मिलने वाली है वो है सारे चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स। वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ वहां पर आपको कुछ टेस्ट मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस भी मिलेंगे। तो ये सारा चीज आपको एक कोर्स के अंदर में मिलने वाला है। चार्जेस है 799, लेकिन मैं पहले 500 स्टूडेंट्स के लिए इस चार्ज को कम करके 49 करने वाला हूं। तो जो लोग इंटरेस्टेड है वो लोग वहां जा सकते हैं। बता दूं, उस कोर्स में अभी कुछ कमियां हैं जिसमें इंप्रूवमेंट के काम चल रहे हैं। जैसे कि किसी पर प्रीवियस ईयर का नहीं डाला हुआ है तो वो सब धीरे धीरे अपग्रेड कर दिए जाएंगे। बाय द टाइम आप लोग अपना टेस्ट एग्जामिनेशन या बोर्ड एग्जामिनेशन देंगे, ये सारी चीजें वहां कंप्लीट कर दी जाएंगी। उसके ज्यादातर वीडियोस जो आप देखेंगे वो हमारे यहाँ यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है, लेकिन वो यहाँ यूट्यूब पे जब अवेलेबल है तो सारी चीजें सिक्वेंसली अवेलेबल नहीं है। कुछ चीजें यहाँ पर है, कुछ चीजें आपको सर्च करनी पड़ेंगी, फिर से अलग से आपको निकालना पड़ेगा। तो अगर आप उस टाइम को, उस हेक्टिक वर्क को हटाना चाहते हैं तो आप बस 49 का पेमेंट कीजिए और 49 में हमारे फिजिकल साइंस के कोर्स को परचेज कीजिए। सारी चीजों को सिस्टमेटिकली पढ़ लीजिए। इंटरेस्टेड है तो कोर्स का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वेबसाइट पे जाइए, उस कोर्स को परचेज कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ते हैं जो है हमारा ब्लूप्रिंट की स्टडी। व्हाई वी रियली रिक्वायर टू स्टडी द ब्लूप्रिंट। बेसिकली मैंने आपको आज इस वीडियो में बताया था क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। ये कितना पढ़ना है क्वेश्चन का आंसर यहाँ मिलने वाला है। कितना पढ़ना है मैं आपको बताऊं कि ब्लूप्रिंट ने किस तरह से अपना मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किया है। आपके स्क्रीन पर ये जो पेज है, ये पेज ये कॉलम मैंने बनाया नहीं है, बल्कि काउंसिल ने हमें सेंड किया है और काउंसिल के दिए हुए पेज को हम यूज कर रहे हैं। मुझे नहीं दिया गया है, ऐसा नहीं है कि पर्सनली ये हमें सेंड किया गया है। ये वेबसाइट पे अपलोडेड है, हम लोग वहीं से इसे यूटिलाइज कर रहे हैं। पहले तो क्वेश्चन पेपर के बारे में समझ लेते हैं। क्वेश्चन पेपर में हमारे पास जो क्वेश्चन बनने वाला है उसमें एमसीक्यू आने वाले हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आने वाले हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आने वाले हैं और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, इसमें अगर मार्क्स का डिफरेंस पूछा जाए तो एमसीक्यू हमारे 1 मार्क्स के आते हैं, वेरी शॉर्ट वाले भी 1 मार्क्स के आते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप 2 मार्क्स के आते हैं और लॉन्ग आंसर टाइप 3 मार्क्स के आते हैं। लेकिन मैं जानकारी के लिए बताऊं कि डायरेक्ट एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, इसके बारे में मेरा सजेशन होता है कि 1+2 या फिर 1+1+1 इस तरह के पैटर्न की प्रिपरेशन की जाती है। मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर कंसर्न अबाउट आवर एनवायरनमेंट के बारे में। कंसर्न अबाउट आवर एनवायरनमेंट जैसा कि आप देख सकते हैं 1 मार्क्स का एक एमसीक्यू, 1 मार्क्स के दो क्वेश्चंस, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन और कोई भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपको नहीं प्रिपेयर करना है इस चैप्टर से। टोटल कितने मार्क्स आप स्कोर करेंगे? तो अगर आप सिर्फ इस चैप्टर की स्टडी करते हैं तो 5 मार्क्स आप स्कोर करेंगे। क्लियर हो गया? तो फिजिकल साइंस में आपको फर्स्ट चैप्टर को 1 मार्क्स के लिए और 2 मार्क्स के लिए पढ़ना है, 3 मार्क्स के लिए नहीं पढ़ना है, कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। प्लस 1 मार्क्स की स्टडी करते वक्त 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन यहाँ है जो कि एमसीक्यू में देगा और यहाँ 1 मार्क्स का 2 क्वेश्चन है जो कि आपको वीएसए में दिया जाएगा, मतलब क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको आंसर बताना होगा और यहाँ पर 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन दिया जाएगा। बिहेवियर ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ते हैं, जहां पर बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ दिए गए हैं। वहां पर 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन। यहां मैं फिर से बताऊं, 3 मार्क्स के किसी भी चैप्टर के क्वेश्चन में बहुत कम चांसेस होते हैं 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आने का। ज्यादातर चांसेस होते हैं 2+1 का। क्लियर है? ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो 2+1 में डिवाइडेड है या 1+1 में डिवाइडेड है। 1+1+1 के चांसेस सबसे कम है, 1+2 के चांसेस, या ऑब्वियसली इससे बात है, इसे हम लोग 2+1 भी कह सकते हैं, इसके चांसेस सबसे ज्यादा है। क्लियर है? इसके बाद बढ़ते हैं थर्ड चैप्टर केमिकल कैलकुलेशन में। केमिकल कैलकुलेशन में आपके पास 1 मार्क्स का एमसीक्यू आएगा और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। अब यहां पर 2+1 नहीं होता है क्योंकि केमिकल कैलकुलेशन में न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिए जाते हैं। एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसे अटेम्प्ट करना पड़ेगा और आपको मार्क्स मिलने वाला है 3। तो ये डायरेक्टली आपको बनाना पड़ेगा, एक ही क्वेश्चन आने वाला। फिजिक्स। फिजिक्स में हमारे पास 4 चैप्टर है। थर्मल फेनोमेना, जिसमें हम लोग थर्मल एक्सपेंशन के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपके पास शॉर्ट में आएगा, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। अब इस चैप्टर में, थर्मल फेनोमेना वाले चैप्टर में, जब मैं अपनी सिस्टमेटिक स्टडी बताऊंगा तो मैं बता दूंगा कि इसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वैसे 2+1 में है, लेकिन एक क्वेश्चन है जो 3 मार्क्स का खुद पॉसिबल है। इसके बारे में मैं आपको हमारे सिस्टमेटिक स्टडी वाले पैटर्न में बताऊंगा। लाइट चैप्टर की बात करते हैं। लाइट में आपके पास 1 मार्क्स का 2 क्वेश्चन आएगा, 1 मार्क्स के 2 एमसीक्यूज भी आएंगे, क्वेश्चंस भी आएंगे। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन दिया जाएगा और 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे। लाइट में भी 3 मार्क्स के क्वेश्चन पॉसिबल है। इनके सजेशन सीरीज में मैं इनका पर्टिकुलर सजेशन भी पब्लिश करूंगा। इसके बाद आती है करंट इलेक्ट्रिसिटी। 1 मार्क्स के 2 एमसीक्यू, 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस,
इसके बाद 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, यानी कि यहाँ पर भी आपको 12 स्कोर हो रहा है, यहाँ पर भी 12 स्कोर हो रहा है। नोटिस कीजिए, फिजिक्स के 2 मेजर चैप्टर है, लाइट और करंट इलेक्ट्रिसिटी, और आई थिंक अगर अपने पूरे बुक के आप नंबर ऑफ पेजेस को काउंट करेंगे तो लाइट और इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो नंबर ऑफ पेजेस है वो पूरे बुक का 50% है। मोस्ट ऑफ द बुक में ये ऐसा ही होता है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इलैबोरेटली हमारे सिलेबस में दिया गया है, तो उनकी स्टडी अच्छे से करनी है। इसके बाद एटॉमिक न्यूक्लियस में 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, एमसीक्यू में 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन यहाँ है, 2 मार्क्स का कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहाँ पर 5 मार्क्स। इसमें बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं 1+1+1 के बारे में, क्या होता है वो सब मैं आपको सिस्टमेटिक स्टडी वाले पैटर्न में बताऊंगा हमारे नेक्स्ट पार्ट में। अगर उसकी रिक्वायरमेंट है कमेंट करके बताइएगा। चलिए पीरियोडिक टेबल को बढ़ते हैं। पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट, ये केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। यहाँ पर 1 मार्क्स का एक एमसीक्यू, 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, 2 मार्क्स का कोई क्वेश्चन नहीं, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, 6 मार्क्स आप इस चैप्टर से स्कोर करोगे। आयनिक एंड कोवैलेंट बॉन्डिंग में 1 मार्क्स का 1 मार्क्स का 1 एमसीक्यू, 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, 3 मार्क्स का कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ध्यान रखिएगा। अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात की जाए, जहां पर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शंस की बात करेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस वाले चैप्टर में 1 मार्क्स का एक एमसीक्यू आएगा, 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, 2 मार्क्स का कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन दिया जाएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि आपको पता है इस बुक में बहुत वाइटल है, बहुत ज्यादा कंटेंट कैरी करता है, उसमें आपके पास 1 मार्क्स का 1 एमसीक्यू, 1 मार्क्स के 2 एमसीक्यू, 2 मार्क्स का एक एमसीक्यू, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। इसमें टोटल मार्क्स आप स्कोर करेंगे 8। आप देख सकते हैं बाकी किसी चैप्टर के कंपैरिजन में इसका मार्क्स थोड़ा ज्यादा है, और मैं बताऊंगा इसके बारे में, सिस्टमेटिक स्टडी के बारे में कि इसमें क्या करना है। मेटलर्जी में 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन एमसीक्यूज में, सॉरी 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन एमसीक्यू में, 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन और कोई भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं, स्कोर होगा टोटल 5 मार्क्स यहाँ पर। लास्ट चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 3 मार्क्स के एक क्वेश्चन और टोटल 8 मार्क्स आप स्कोर करेंगे। इस तरह से एमसीक्यू में आप टोटल कितने मार्क्स स्कोर करेंगे? अगर पूरा एमसीक्यू करेक्ट करते हैं तो 15 मार्क्स, अगर वेरिएट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कर लेते हैं तो 21 मार्क्स, 18 मार्क्स आपको मिलेगा अपने शॉर्ट आंसर टाइप 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए, और अगर आप सारे 3 मार्क्स के क्वेश्चन को करेक्ट करते हैं तो मिलेगा 36 और टोटल स्कोर करेंगे आप 90। 90 स्कोर कर लेने के बाद अगर आप टोटल 90 स्कोर कर सकते हैं, आपको दिख रहा है कि आप 90 स्कोर कर चुके हैं, तो स्कूल आपको कितना मार्क्स देगा? तो स्कूल हो सकता है आपको 10 में 10 दे दे, ये तो डिपेंड करता है कंप्लीटली स्कूल पे। इसलिए मैं कभी नहीं कहता कि मैं बच्चों को 100 के लिए प्रिपेयर करवा रहा हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ बच्चों को कि मैं आपको 90 के लिए प्रिपेयर करवा रहा हूँ, क्योंकि 90 ही मैक्सिमम है जो मैं कर सकता हूँ। बाकी 10 मार्क्स तो स्कूल के पास है, वो कितना देंगे, वो जीरो बैठाएंगे, ये बहुत ही एब्सर्ड सी बात है, वो कितना देंगे उन पर डिपेंड करता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ 90 प्लस की बात, ना कि मैं 100 आउट ऑफ 100 की बात करता हूँ। 100 आउट ऑफ 100 मेरे लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, वो स्कूल के टीचर के पास 10 मार्क्स है वही दे सकते हैं। तो ये तो हमारा ब्लूप्रिंट का स्टडी। इसके थर्ड टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसके सिस्टमेटिक स्टडी और क्वेश्चन पेपर एनालिसिस को। ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे हम लोग अपने रिमेनिंग चीजों को अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इंटरेस्टेड हो उसके लिए तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। आज के इस वीडियो में कंटेंट हमारा यहाँ कवर होता है ब्लूप्रिंट में। अगर आपको उसके पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां जाइएगा, वहां पर आपको बता दिया जाएगा कि क्या करना है, जिसके बेसिस पर आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। बेसिकली आज का ये रहेगा वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको प्रोडक्टिव लगा होगा। अगर वीडियो प्रोडक्टिव लगता है वीडियो को एक लाइक दे सकते हैं, अगर नहीं लगा वीडियो को डिसलाइक देके मुझे कमेंट में बता दें वीडियो में क्या प्रॉब्लम्स है जिसे इंप्रूव करने की जरूरत है। अगले वीडियो में इंप्रूव्ड वर्जन के साथ में जरूर मिलूंगा। आज का वीडियो इतना, तो मिलता है अगले वीडियो में। टिल देन डू टेक केयर।